हेलो मित्रों और विद्यार्थियों। आज हम आपको उच्च पुरापाषाण काल के बारे में बताते हैं। उच्च पुरापाषाण काल जिसका समय 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। और इस काल को, ये जो काल है, ये पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था है। और एक विशेष बात यह है कि इस काल में पत्थरों के साथ साथ जो है अस्थि अस्थि जो है उपकरण, यानी कि हड्डी के जो उपकरण है वे भी देखने को मिलते हैं। और मैं इसका जो है काल लिखता हूँ। इसका जो समय है उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा ईसा पूर्व तक है। और ये जो काल है उच्च पुरापाषाण काल, ये जो है पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था है। अब मैं बताता हूँ कि इस काल में उपकरण जो है, इस काल के जो उपकरण है उन्हें निर्मित करने की जो पद्धति क्या है। इस काल के उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति है वो ब्लेड ब्लेड या ब्यूरिन है। ठीक है, ब्लेड और ब्यूरिन है। ठीक। और इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया वे पत्थर चर्ट है, चर्ट, जैस्पर और क्लिंट है। देखिए, मध्य पुरापाषाण काल में जिन पत्थरों का हमने प्रयोग किया वे पत्थर चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट थे। यहाँ फ्लिंट की जगह क्लिंट का प्रयोग हुआ। ठीक है, यहाँ जो है फ्लिंट की जगह क्लिंट का प्रयोग हुआ है। इसे हमें देखना है। इस काल के उपकरणों इस काल के उपकरणों को निर्मित इस काल के उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति ब्लेड या ब्यूरिन है। ब्यूरिन है। देखिए, ब्यूरिन क्या होता है। ब्यूरिन जो है वो एक तक्षणी होता है। ब्यूरिन क्या है? तक्षणी है। यानी का आप इसे पेचकस भी कह सकते हैं। इस काल के उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति, और इसमें है इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वह चर्ट, जैस्पर
चार्ट जैस्पर और क्लिंट है। क्लिंट क्लिंट है, ये ध्यान करना है। मैंने पत्थरों के बारे में बता दिया। इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जो है चार्ट जैस्पर और क्लिंट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और जो मध्य पूरा पाषाण काल था उसमें क्लिंट की जगह फ्लिंट था, बस ये ध्यान रखना है। और इस काल के जो साक्ष्य हैं, इस काल के साक्ष्य हमें भारत की नदियों के तृतीय तल निक्षेपण से प्राप्त हुए हैं। तृतीय तल निक्षेपण। और मध्यपूरा पाषाण काल में हमें द्वितीय तल, नदियों के द्वितीय तल निक्षेपण से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ नदियों के तृतीय तल निक्षेपण से प्राप्त होते हैं। जैसे बेलन घाटी है, बेलन घाटी जो इलाहाबाद में पड़ती है, तो उच्च पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो भारत के तृतीय, भारत की जो नदियां हैं उनके, भारत की नदियों के तृतीय तल निक्षेपण से प्राप्त होते हैं। और जो ब्यूरिन होता है यानी पेचकस, ब्यूरिन पेचकस होता है। तो ब्यूरिन जो है फलक पर, जब फलक पर एक और घिसाई की जाती है तब हमें जो है ब्यूरिन प्राप्त होता है, यानी का तक्षणी प्राप्त होती है, पेचकस प्राप्त होता है। और ब्लेड बनाने के लिए फलक के दोनों तरफा घिसाई करनी पड़ती है। जब फलक के दोनों तरफा हम घिसाई करेंगे तो हमें जो है तब हमें ब्लेड प्राप्त होता है। और ये इसके बाद जो है कुछ प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और एक ये ध्यान रखना है कि जो सुई है, जो सुई है हमारे भारत में जो है नंबर 2 की सुई मिली है और अफ्रीका में नंबर 1 की सुई मिली है। नंबर 2 और नंबर 1 से क्या मतलब है? भारत में जो सुई मिली है वो सुई नंबर 2 की है और अफ्रीका में जो सुई मिली है वो नंबर 1 की है। इन नंबर 2 और नंबर 1 से मतलब ये है कि जो नंबर 2 की सुई है उस सुई के एक और घिसाई की गई है, उस सुई के एक और घिसाई की गई है। और जो नंबर 1 की सुई है वो अफ्रीका में पाई गई है, उसके जो है दोनों तरफा घिसाई की गई है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उच्च पूरा पाषाण कालीन, जो मैं उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे बेलन घाटी है, बेलन घाटी में एक स्थान है लोहदा नाला, बेलन घाटी। बेलन घाटी इलाहाबाद। ये बेलन घाटी है, इसी में एक स्थान है लोहदा नाला। लोहदा नाला से हमें एक अस्थि पर यानी कि हड्डी पर निर्मित एक मार्थ देवी की मूर्ति मिली है जो 15 सेंटीमीटर की है। और वो कौशाम्बी, कौशाम्बी एक जिला है जो इलाहाबाद के पास ही है। कौशाम्बी के पुरातत्व विभाग संग्रहालय में वो मार्थ देवी की हड्डी जो है मौजूद है और वो 15 सेंटीमीटर की है। और बेलन घाटी की एक और विशेषता है, यहाँ हमें जो है अस्थि उपकरण मिलते हैं। ठीक है, अस्थि उपकरण हमें यहाँ मिलते हैं। और जो स्थल है जैसे रेनीगुंटा है आंध्र प्रदेश में, बेटम चेला है आंध्र प्रदेश में, बेटम चेला से हमें अस्थि उपकरण मिलते हैं। और रेनीगुंटा जो आंध्र प्रदेश में है वहां से हमें जो है तक्षणी मिलती है, यानी का जो है ब्यूरिन मिलती है, तक्षणी मिलती है और फलक प्रकार के हमें वहां से औजार मिलते हैं। उसके बाद है सोलापुर,
बीजापुर और सोरापुर। तो बीजापुर और सोरापुर इन दोनों स्थानों पे, ये दोनों स्थान जो है कर्नाटक में है। इन दोनों जगह से हमें जो है ब्यूरिन यानी का तख्शनी भी मिलती है, फलक प्रकार के औजार भी मिलते हैं, और यहाँ से हमें अस्थि उपकरण भी मिलते हैं। और एक अगला स्थान है भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, और इसकी जो खोज है 1958 ईस्वी में वीएस वाकणकर ने इसकी जो खोज की सन 1958 ईस्वी में। और यहाँ से जो है हमें चित्रकारी का, यहाँ से हमें चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, और कुछ जो है नीले पत्थर के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। मैं इनके बारे में लिख देता हूं। जैसे है रेनीगुंटा, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश। यहां से हमें क्या प्राप्त होता है? तख्शनी प्राप्त होती है, और फलक प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं। ये चीजें हमें यहां से प्राप्त होती है। आगे है फिर बेटमचेला। बेटमचेला आंध्र प्रदेश। यहां से हमें अस्थि उपकरण मिलते हैं। और कुछ स्थान और हैं, जैसे बीजापुर कर्नाटक और सोरापुर कर्नाटक। यहां से जो है हमें अस्थि उपकरण भी मिलेंगे, यहाँ हमें तख्शनी भी मिलेगी, और यहाँ से जो है हमें तख्शनी यानी का ब्यूरिन पेचकस मिलेगी, पेचकस और फलक प्रकार के औजार मिलेंगे, और यहाँ से अस्थि उपकरण भी मिलेंगे। आगे एक स्थल, लास्ट का जो स्थल है वो मैं बता रहा हूँ, भीमबेटका। मध्य प्रदेश। इसकी खोज है सन 1958 वीएस वाकणकर ने खोज की इसकी, और यहां से चित्रकला के साक्ष्य और कुछ नीले पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं। नीले पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं। ये मेरी वीडियो उच्चपुरा पाषाण काल के अंतर्गत थी, उच्चपुरा पाषाण काल से संबंधित थी, और मैंने आपको जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में आपको बता दिया। और ये उच्चपुरा पाषाण काल जो है हमारा समाप्त हो जाता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए, और ये जो मेरा चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।